नमस्कार, द वायर की वीडियो में आपका स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता तो बिल्कुल साफ हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की बुनियाद भी रख दी है, मगर इसी अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो मस्जिद बननी थी उसकी बुनियाद अभी तक नहीं रखी गई है। अब इस मामले में अपडेट ये है कि जानी मानी यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया के आर्किटेक्चर के हेड SM अख्तर साहब को ये जिम्मेदारी मिली है कि वो वहाँ का नक्शा यानी कि डिज़ाइन बनाएं। आज हम पहुँचे हैं अख्तर साहब के पास ये जानने कि वो मस्जिद कैसी दिखेगी और क्या ख़ास बात होगी इस मस्जिद में। तो अख्तर साहब, शुरू करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, जामिया में कब से हैं आप? जामिया में 2003 से हूँ और मैं यहाँ का फाउंडर डीन रहा हूँ। 5th टर्म हमारी एज ए डीन चल रही है और फैकल्टी इस्टेब्लिश हमारी की है। और इससे पहले मैं लखनऊ में कंसल्टेंट था, कंसल्टेंसी से आया और फिर टीचिंग के साथ भी मैं प्रोजेक्ट डिज़ाइन करता रहा हूँ, कंसल्टेंसी दोनों चलती रही। तो इस तरीके से प्रोफाइल है और स्टूडेंट्स हमारे ग्लोबली स्प्रेड आउट हैं। दे आर वेरी गुड, डूइंग वेरी वेल। मतलब हाईली प्लेस्ड आर्किटेक्ट्स हैं जो हमारे सब स्टूडेंट रहे हैं। राइट, तो सर आर्किटेक्चर में किस तरह का आर्किटेक्चर आप करते हैं? क्या इंटरेस्ट हैं आपके? कैसे आपको इस फील्ड में आप किस तरह आए? देखिए, बहुत आर्किटेक्चर में डाइवर्सिटी है। जैसी सिचुएशन होती है उस तरीके से काम कर लेते हैं। और जैसे एक वक्त इसमें एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है इस्लामिक आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर चल रही है सीरीज़ 2006 से। तो इसके 6 इश्यूज़ हो चुके हैं जिसमें से 3 इश्यूज़ मैंने होस्ट किए हैं, उसका कन्वीनर मैं रहा हूँ। और उस ओकेजन पे ही मैंने इस्लामिक आर्ट्स आर्किटेक्चर पे बुक भी पब्लिश की हुई है। तो उस पर रिसर्च है जो ग्लोबल पूरा एक्सपोजर उसमें है कि वेयर द आर्किटेक्चर इज़ मूविंग नाउ, इस्लामिक आर्किटेक्चर स्पेशली। तो उसको देखते हुए एक ट्रेडिशनल जो नॉस्टैल्जिक इमेज है उसको डिफाई करते हुए जो कंटेम्प्रेरी इस्लामिक वर्क हो रहा है इंडिया में भी और बाहर भी हो रहा है, तो वो इस वक्त है। क्योंकि जो पुरानी डेफिनेशन थी जो कहती थी इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक परसेप्शन था मिडीवल पीरियड के आर्च और डोम से इस्लामिक है, वो नॉस्टैल्जिया है। इस्लाम क्योंकि कॉन्टीन्यूस रिलीजन है तो कोई भी जो ऑब्सोलीट पीरियड है उसका आर्किटेक्चर इस्लामिक नहीं हो सकता। इस्लामिक आर्किटेक्चर आज भी होगा। जो कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर है अगर उसमें इस्लाम की फ़िलासफ़ी है तो वो इस्लामिक कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर है। तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है इसको हमारा जो विजन है कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर पे बिल्डिंग को करने का है। इमेजरी किसी कहीं से भी आ सकती है लेकिन जो डिलीवरी है उसका जो टेक्नोलॉजी है, जो एस्पेक्ट्स हैं, जो चैलेंजेस हैं कंटेम्प्रेरी सोसाइटी जो फ्यूचर के लिए, वो इसमें सारा होगा। और इस प्रोजेक्ट में मस्जिद इज़ वन कंपोनेंट जो कि उससे जो पुरानी मस्जिद थी उससे छोटी नहीं होगी, उतनी बड़ी या उससे बड़ी होगी और ग्रैंड मास्क होगी। वो एक एस्पेक्ट है। लेकिन जैसे 5 एकड़ लैंड आपने सुनी होगी, लेकर 5 एकड़ है, तो मस्जिद के बाद भी उसमें और लैंड है। और उससे ये जो हमारा बेसिक एक वर्चू है इस्लाम का भी और हिंदुस्तान का भी, खिदमत खल्क, टू सर्व दिस ह्यूमनिटी, ह्यूमन कॉज में काम करने का उसमें पूरा है कि वो पूरा होलिस्टिकली उस सेंटर ऐसा हो जो ह्यूमनिटीज़ को सर्व करे और लोगों के बीच की दूरियों को कम करे। तो ह्यूमनिटीज़ को क्या चाहिए आजकल ह्यूमन बींग्स को? बेसिक 2 चीज़ें, हेल्थ और एजुकेशन। और स्पेशली इसको हेल्थ कंडीशंस जो हैं वो सर्विसेज बहुत कम है हमारे पास उस एरिया में, ख़ास तौर से पाकिस्तान जो एरिया फैज़ाबाद का है वहाँ पे तो बहुत ही कम है, मिनिमल है। वहाँ पे कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। तो हेल्थ सर्विसेज के लिए एक ये विजन हो सकता है कि वहाँ पे एक मल्टी स्पेशलिटी या हाई सुपर स्पेशलिटी कोई हॉस्पिटल हो। और दूसरी चीज़ क्या चाहिए लोगों को, वो एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन के लिए, एजुकेशन सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो भी उसी का वर्चू है। तो इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए आपको मतलब अवेयरनेस लेवल को, इंटेलेक्ट लेवल को बढ़ाने के लिए तमाम इनडायरेक्ट मीन्स हैं, लेक्चर्स हैं, सेमिनार्स हैं, एग्जीबिशंस हैं, म्यूज़ियम्स हैं। तो इस तरीके का एक उसमें सेंटर हो जिससे लोग अपने आप को एजुकेट कर सकें अपनी वैल्यू सिस्टम पे। तो जो थीम है इस पूरे प्रोजेक्ट का ये होगा, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का, कि इसमें ह्यूमनिटी को सर्व करें, ह्यूमन वैल्यूज़ हों, इंडियन इथॉस हों और इस्लामिक फ़िलासफ़ी हो, स्पिरिट उसकी जो है इस्लामिक हो। तो इन 3 चीज़ों को लेने के लिए बेसिक एक कंपोनेंट तो मस्जिद है, इसके अलावा और सर्विसेज होंगी जो पूरी होलिस्टिकली सोसाइटी को सर्व करेगी। राइट, तो सर व्हेन यू से इस्लामिक फ़िलासफ़ी हो इसमें, तो क्या इसमें मुग़ल आर्किटेक्चर जो कि बाबरी मस्जिद में था उसका भी एक हिंट होगा? तो मुग़ल को आपने खुद ही कह दिया, मुग़ल तो इस्लामिक कैसे हो गया? मुग़ल हो गया। तो इस्लाम जो में इस्लामिक आर्किटेक्चर मुग़ल हो ज़रूरी नहीं है। तो वो तो किसी भी पीरियड, किसी भी रिजीम का रेन में आप नाम कर सकते हैं है।
इस्लामिक फ़िलासफ़ी तो जिसमें है, जिसमें प्योरिटी ऑफ सोल हो, जिसमें ट्रुथफुलनेस हो, जो फंक्शनली इफेक्टिव हो, वो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। राइट। तो इस्लामिक आर्किटेक्चर को वो मिसनोमा है, गलत डेफिनेशन है उस तरीके की, जो इस तरीके की डेफिनेशंस दे देते हैं हम लोग, वो नहीं है। इस्लामी ये है जिसमें जो फ़िलासफ़ी कैरी करेगा वो हुआ, अदरवाइज़ तो कुछ बात ही नहीं है। तो सर इसमें बाबरी मस्जिद के एलिमेंट्स नहीं होंगे? नहीं, कोई एलिमेंट्स नहीं हो, कंटेम्प्रेरी हो गया, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के लिए कंटेम्प्रेरी एलिमेंट्स होंगे। क्या तो सर जैसे कि बाबरी मस्जिद है, इट हैज़ बीन क्वाइट कंट्रोवर्शियल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और अब आप नाउ यू आर टेकिंग अप दैट प्रोजेक्ट। देखिए कंट्रोवर्सी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं आर्किटेक्ट हूँ। आर्किटेक्ट का मतलब हमारा काम, हमारा विजन फ्यूचर है। पास्ट से हमें मतलब नहीं है, पास्ट वाले दूसरे लोग हैं जो पास्ट को जानते हैं, वो उनका प्रोफेशन है। हमारा प्रोफेशन एज आर्किटेक्ट ये है, हम प्रेजेंट सोसाइटी, प्रेजेंट वैल्यूज़ पे फ्यूचर के लिए कैसे सोसाइटी को सर्व करेंगे, वो हमारा काम। तो इसमें प्रोजेक्ट में हमारा रोल एज ए आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट का मतलब हम फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, पास्ट में हम नहीं देखते। पास्ट देखने के लिए दूसरे लोग होते हैं, वो देखेंगे। ठीक है। तो सर आपको ये कब पता चला कि आपको ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दिया जा रहा है? ये कल मुझे पता चला है। और सर उस बारे में थोड़ा बताइए, कैसा आपको महसूस हुआ, और मतलब क्या आपने इमीडिएट क्या थॉट्स थे? देखिए हमारे कोई ऐसे थॉट होते नहीं, आई एम नॉट दैट वे। मेरी थिंकिंग बिल्कुल कई बार जो असाइनमेंट है बस उसको ट्रूथफुली, ऑनेस्टली, विथ फुल एफिशिएंसी डिलीवर करना हमारा वर्च्यू होता है, चाहे जो प्रोजेक्ट हो। तो ये इस वन ऑफ द प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, प्रेस्टिजियस है, और उसमें बस हम उसे एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज ए ड्यूटी लेके कितना अच्छा डिलीवर करेंगे, ये इशू है। इसमें सेलिब्रेशन का इशू हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए इशू है कि इस ड्यूटी को कैसे हम बेस्ट मैनर में कंप्लाई करेंगे, बस। ठीक है। तो सर जैसे मैंने भी पूछा आपसे कि सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है लोगों की, बहुत से लोगों का रिएक्शन शायद आपको इस तरह का मिला भी होगा कि इतना इस तरह का एक प्रोजेक्ट आपने अंडरटेक किया है, तो कुछ आपको लगा उसमें कि लोगों का देखिए हमें उस सेंसिटिविटी से क्या लेना देना है भाई। मेरे तो काम एज ए आर्किटेक्ट है, आप किसी ज़मीन पे कहो हम बना के खड़ा कर देंगे, वो तो आप जानो, बनवाने वाला जाने, बाकी के लोग जाने, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो दानिश्वर हैं, वो जाने। हमारा काम तो सिर्फ, हम लोग तो मजदूर लोग हैं, जहाँ कहिए वहाँ ईंटा गड़ा जोड़ देंगे और क्या करेंगे। तो उससे हम उसमें जाते ही नहीं, उसमें क्या है कंट्रोवर्सी, क्या है मतलब ही नहीं उससे। तो सर कब काम शुरू होगा इसका? काम शुरू हो गया, आपने कह दिया काम शुरू हो गया। काम शुरू हो चुका है, और डेडलाइन है कुछ सर इसकी? इसमें डेडलाइन तो होती नहीं। देखिए क्रिएटिव वर्क है, आर्किटेक्चर की जो डेफिनेशन है, आर्किटेक्चर कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड, इट हैज़ टू बी क्रिएटेड। तो क्रिएटिविटी तो आप कुछ टाइम फ्रेम में होता नहीं, इनिशियल कॉन्सेप्ट। डेवलपमेंट जब मैकेनिकल स्टेज में आते हैं तब हम डेडलाइन सकते हैं। अभी तो कहिए आज आपसे बात कर रहे हैं, आज शाम को मुझे रात में विजन आने लगे और सुबह मैं ड्रॉ कर दूँ, वो डिज़ाइन हो जाएगी। लेकिन वो डिज़ाइन को कम्युनिकेट कैसे नहीं, वो दैट विल टेक टाइम। तो अभी तो कॉन्सेप्चुअली नहीं हुआ है, पहले कॉन्सेप्ट निकल आएगा, उसको लिए हम अभी कुछ नहीं कह सकते क्या दिन लगेंगे। कॉन्सेप्ट निकलने के बाद बाकी सिर्फ टाइम फ्रेम तब होते हैं। राइट सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। To receive instant updates on all videos from The Wire, click the subscribe button and hit the bell icon. Pay to support independent journalism. Click the link in the description and choose the amount you want to pay.